आज स्टूडेंट्स हम इंटीग्रेशन के अंदर आगे जो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम जो पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है यानी कि कुछ पुट करना है हमें, ताकि बाकी फंक्शन आपका dt में चला जाए और सारा आपका फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट आपको दे रखा है। हम इससे मान लेते हैं कि माना कि i बराबर ये इंटीग्रेशन आपका i के इक्वल है। तो यहाँ पर साइन कॉस हमें दिया गया है। हम जानते हैं कि साइन का अवकलन कॉस होता है, कॉस का अवकलन साइन होता है, लेकिन हमें किसको टी मानना है ये पता नहीं लगता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि विषम जो घात दिख रही है वो साइन की दिख रही है, हम इसमें से एक साइन निकाल देते हैं। तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, एक साइन को हमने निकाल के डी एक्स के साथ लगा दिया है। अब हम इसको अगर कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको कॉस एक्स को टी मानने पर ये आपका पोर्शन डी टी में चला जाता है। तो हम इसको यानी साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आपका ऐसा ही रहेगा इंटू साइन एक्स डी एक्स। समझे आप? साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है, क्यूब से एक साइन को बाहर निकाल के ले गए, कॉस को कॉस ही रखा है। अब हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर कॉस एक्स को टी, माना कि कॉस एक्स बराबर टी। तो टी माना है तो अवकलन करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स कॉस का होता है माइनस साइन, है ना, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो माइनस जो आ रहा है उसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आपकी मिल जाती है माइनस डी टी। अब हम इसमें पुट करते हैं तो आई इज इक्वल टू आपका बन रहा है इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि हमने कॉस टी को कॉस एक्स को टी माना है। तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू ये आपका टी स्क्वायर बन रहा है, और ये वाली चीज़ जो आपकी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आपका बन रहा है। तो माइनस को हम बाहर निकाल कर ले जाते हैं, माइनस यहाँ पर लगा दिया और डी टी के साथ। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं टी स्क्वायर से अंदर, तो आपका ये बन जाता है माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी। ठीक है, ये आपका हो जाता है। और हम यदि माइनस से गुणा कर देते तो ये आपका उलट जाता है, यानी आपको टी की पावर 4 पहले मिल जाएगा माइनस टी स्क्वायर डी टी के साथ। ठीक है, दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो टी की पावर 4 का आपका बनेगा टी की पावर 4 प्लस 1 मीन्स 5/5, और टी की पावर 2 प्लस 1 मीन्स 3/3 प्लस कॉन्स्टेंट सी, एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस एक्स। हमें मिलेगा कॉस 5x अपॉन 5 माइनस साइन कॉस 3x कॉस क्यूब एक्स बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो हम जो है विषम दिया होगा तो हम उसमें से एक को निकाल कर डी एक्स के साथ लिखेंगे। बाकी आप जानते हैं कि साइन एक्स जो है अवकलन कॉस एक्स का होता है, तो आपका कॉस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इस साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज करना है, और हमारे पास फॉर्मूला है पुराना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हम पुट करेंगे और बड़े इजीली कॉस एक्स को टी लेकर हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और देखिए किस पे क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 6 का क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। इंटीग्रेट करना है हमें साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए को डी एक्स के साथ। ठीक है, आई इज इक्वल टू मान लेते हैं लेट, या माना कि आई बराबर साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस ए डी एक्स इंटीग्रेशन के अंदर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स प्लस ए को हम टी लेते हैं, मान लेते हैं एक्स प्लस ए बराबर टी। तो इससे होगा क्या, इससे फ़ायदा ये हमें होगा कि ये साइन टी मिल जाएगा आपको, और जब सेपरेट करोगे आप तो बड़े इजीली इसको सेपरेट कर पाएंगे। तो एक्स प्लस ए को हमने टी माना, अवकलित किया हमने, तो यहाँ पर x का dx बन जाएगा, ये 0 हो गया, और t का dt। एक्चुअल में आपका 1 बनता है, 1 प्लस 0 और dt बाई dx बनता है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली dx इक्वल टू dt लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको चूँकि हमने t में कन्वर्ट करना है, तो x की वैल्यू क्या बन रही है, x की वैल्यू आपकी बन रही है यहाँ से t माइनस ए आपकी कन्वर्ट हो रही है। तो अब आपका इंटीग्रेशन जो है ये बनेगा साइन पुट द वैल्यू ऑफ x मीन्स t माइनस ए और अपॉन
साइन टी, क्योंकि हमने एक्स प्लस ए को टी लिया है, ठीक है। ये और डी एक्स क्या है आपका, डी एक्स आपका डी टी बन रहा है। बस क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाएगा। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए। आपको फॉर्मूला याद है 11th ट्रिग्नोमेट्री का, साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। फार्मूले कभी मरते नहीं हैं, फार्मूले कभी भी जिंदा हो सकते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स के अंदर आप फार्मूले भूलने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो आपको कभी भी अपनी याद दिला सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जब सेपरेट हम करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए आप साइन टी कैंसिल हो रहा है, ओनली कॉस ए मिल रहा है, कॉस ए माइनस यहाँ पे आपका कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ये आपका कॉस अपॉन साइन कोट टी बन रहा है, कोट टी इंटू साइन ए, कोट टी इंटू साइन ए, ये आपका बन रहा है और डी टी आपका बाहर है, ठीक है। अब देखिए ये आपका इसमें कॉस ए डी टी, तो कॉस ए कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि टी के साथ जो सापेक्ष जो है कॉस ए कांस्टेंट है आपका, कॉस ए बाहर आया, इंटीग्रेशन किसका होगा, डी टी का। यहाँ पे आपका साइन ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट के रूप में साइन ए आपका बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, कोट टी का। सॉरी ये मैंने कोट एक टी और लिखना है, कोट टी, ठीक है, कोट टी डी टी, ठीक है, कोट टी डी टी। अब ये यहाँ पर आपका कॉस ए इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है माइनस साइन ए, और कोट टी का क्या बनेगा आपका, कोट टी का क्या बनेगा, कोट टी का इंटीग्रेशन लॉग साइन टी बनेगा, लॉग ऑफ साइन टी, और प्लस कांस्टेंट सी, और यहाँ पर टी की वैल्यू आपने मानी है एक्स प्लस है, हम यहाँ पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ पुट करते हैं। तो कॉस ए इंटू टी की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, टी की वैल्यू एक्स प्लस है, तो इंटू एक्स प्लस है, और माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन टी मीन्स एक्स प्लस है, ठीक है, प्लस सी। यही आपका आंसर रहेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में आपका पूछा जा सकता है, इसको कर लें। और हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें, एग्जाम्पल 3, इसी का एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल 6 का 3rd हो रहा है ऑन पेज नंबर 320, 320 एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन ये है, हमें इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 1 प्लस tan x को इंटीग्रेट करना है, 1/1 प्लस tan x को x के सापेक्ष। मान लेते हैं हम i के इक्वल है, ठीक है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करते हैं इसको, तो ये आपका बन जाएगा dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, हमने tan x को लिख दिया, और जब cos x एलसीएम लेंगे तो आपका वो ऊपर चला जाएगा, यानी आपको मिलेगा cos x अपॉन कॉस प्लस साइन, cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब हमें यहाँ साइन कॉस दोनों दे रखे हैं, यहाँ पर आपको कॉस दे रखा है, तो आपको एक साइन आपको कहीं से लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, 1/2, 2 से ये डिवाइड हो गया, 2 से मल्टीप्लाई अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx के साथ। अब हम इसको cos x प्लस cos x लिख देंगे और एक साइन जोड़ देंगे, एक साइन घटा देंगे, ये हमें प्रोसेस करना है। तो हम यहाँ कर रहे हैं 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस, हमने एक साइन जोड़ दिया है और एक cos में हमने साइन माइनस कर दिया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, होल अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx, ठीक है। देखिए आप ये एक साइन कैंसिल हो रहा है, 2 cos x मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसा करने से हमें ये मिल रहा है कि मिलता है कि जब सेपरेट करते हैं हम तो 1/2 और ये 1 प्लस cos माइनस साइन बाय cos प्लस साइन, ये हम इसको
लिख सकते हैं dx के साथ, ठीक है। और जब से अलग अलग हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2 के साथ cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, dx के साथ। इसका तो इजीली आपका x बन रहा है और यहाँ पर इसका अवकलन जो है ये बन रहा है ऊपर, तो मान लेते हैं cos x प्लस साइन x बराबर t, cos प्लस साइन बराबर t हमने माना, तो cos का अवकलन आपका माइनस साइन x बन जाएगा और साइन का बन जाएगा cos x और इक्वल टू dt बाई dx मीन्स dx ऊपर गया और dt के साथ। देखिए आप cos माइनस साइन ही आपको दिख रहा है ना, इसको हम उल्टा लिख देते हैं, cos माइनस साइन cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आपका बन रहा है। अब देखिए आप इसमें ये इंटीग्रेशन आपका किस तरह से हो रहा है, फिर से हम यहाँ जाते हैं 1/2 इंटीग्रल 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए ये वाला पोर्शन आपका क्या बन रहा है, dt बन रहा है, तो dt अपॉन, और इसको हमने t माना है, dt अपॉन t बन रहा है। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx का क्या होता है x, 1/2 1/t का क्या होगा log mod t प्लस c, वही अपना फार्मूला 1/x dx का जो कि log t होता है, और यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2x प्लस 1/2 log ऑफ mod के अंदर t मीन्स cos प्लस साइन cos x प्लस साइन x ब्रैकेट के अंदर और प्लस c, यही आपका आंसर होगा। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप बिल्कुल जो है इजीली कर सकते हैं, थोड़ा समझ के उसको कर सकते हैं। और हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। प्रश्नावली आपकी 7.2, क्वेश्चन आपका थर्ड, इंटीग्रेट करना है 1/x प्लस x log x को x के सापेक्ष मान लेते हैं i इक्वल टू दिस। देखिए इसमें अपन log x का 1/x होता है डिफ्रेंशिएशन, हम इसमें x कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें मिलता है 1/x 1 प्लस log x इंटू डी एक्स, और जब 1 प्लस log x को हम t मानते हैं, क्योंकि केवल log x को t मानने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 प्लस t मिल जाएगा, इसलिए हम, क्योंकि 1 का अवकलन 0 होता है, इसलिए हम पूरे को यानी 1 प्लस log x को t मान रहे हैं। जब हम अवकलित करेंगे तो आपको 1 का 0 मिल जाएगा, log x का 1/x मिलेगा और इक्वल टू dt बाई dx, तो dx ऊपर गया इक्वल टू dt, ठीक है ना, इसको ऐसा आप लिख दीजिए dt बाई dx, तो ये आपको 1/x dx इक्वल टू बन जाएगा dt, ठीक है, ये आपका मिल गया। अब फंक्शन आपका t में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए ज़रा, हम यहाँ पर 1/x dx आपका क्या बन रहा है, देखिए 1/x dx dt बन रहा है, तो dt अपॉन ये आपने क्या माना है, इसको हमने t माना है, तो आपको मिल गया dt बाई t, ठीक है। dt बाई t मीन्स क्या होता है आपका log t, log ऑफ mod t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे हम, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आपकी 1 प्लस log x, तो इस तरह से ये आपका आंसर मिल जाएगा प्लस c, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन के द्वारा इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, इंटीग्रेट करना है 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx के साथ, ठीक है। मान लिया i बराबर,
अब देखिए आप जानते हैं 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर भेज देना, तो ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाके आपका सेक स्क्वायर बन जाता है, या 1/cos स्क्वायर आपका सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाता है अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब हम इस पूरे को यानी 1 माइनस 10x को t मान रहे हैं। जब हम 1 माइनस 10x को t मानते हैं तो हमें अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 का 0 और 10 का सेक स्क्वायर एक्स और dx इक्वल टू dt। हमें चाहिए सेक स्क्वायर एक्स dx, तो 0 हटाया, माइनस को उधर भेजा, तो आपको बन रहा है सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस dt, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो i इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस कन्वर्ट इन माइनस dt, माइनस बाहर dt अपॉन, और ये आपने t माना है, 1 माइनस 10x को t लिया है, तो t स्क्वायर आपका बन रहा है, ठीक है, dt अपॉन टी स्क्वायर। तो ऊपर ले जाएंगे पावर -2 हो जाएगी, और इंटीग्रेशन में क्या होगा, t की पावर -2 + 1 मीन्स -1 अपॉन -1 प्लस c, समझे। वही x की पावर n वाला रूल आपका लग रहा है, t की पावर -2 हुआ ऊपर जाके, -2 प्लस -1 अपॉन -1, ये आपका कैंसिल, और इसको प्लस बना दिया, तो 1/t की पावर 1 मीन्स 1/t और प्लस c, और t की वैल्यू हमने 1 माइनस 10x पुट करना है, तो 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है कि sin x अपॉन 1 प्लस cos x, इसका इंटीग्रेट करो, तो आपको इसको t ले लेना है, तो आपका ये जो है dt में चला जाएगा, ठीक है। तो सारे इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके। अगर रूट दिया हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, इसको आप t मान लो तो रूट t बन जाएगा, ऊपर ले जाके आपको t के पावर -1/2 बना सकते हैं, ठीक है। तो और भी आप इसमें क्वेश्चन करेंगे, बड़े इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं, सवाल नंबर 36 7.2 का समाकलन करना है हमें, x + 1 इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। देखिए क्वेश्चन तो हमको बड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन हम ज़रा देखें तो x प्लस log x को जब हम t लेते हैं तो x का अवकलन 1 मिलता है और log x का 1/x मिलता है, तो आपका ये वाला पोर्शन जो है आ जाएगा। मान लेते हैं हम x प्लस log x को, यानी जिसकी पावर दिख रही है उसको हमें t लेना है, x प्लस log x इक्वल टू t, ये हमने माना। और ऑन डिफ्रेंशिएटिंग या अवकलन करने पर हमें मिलेगा x का 1 log x का 1/x, ठीक है, और dx बराबर dt। जरा एलसीएम लेकर देखिए तो आपको मिल रहा है x + 1 1/x dx इक्वल टू dt, ये आपको प्राप्त हो रहा है। बड़े इजीली आप देख रहे हैं x + 1/x, ये dx के साथ आपका क्या बन रहा है, dt बन रहा है। तो इस तरह से आपको ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा t में, और t स्क्वायर इंटू dt, समझा ना, ये आपका t है, t स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन आपका dx के साथ dt में कन्वर्ट हो गया। यानी कि आपका x कहीं बचना नहीं चाहिए, x नहीं रहना चाहिए, सारा फंक्शन जो दिख रहा है आपको पूरा t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं 2 + 1/2 + 1 यानी t³ 3, और t हमने किसको माना था, x प्लस log x को पुट कर दीजिए, x प्लस log x की पावर होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम पुट करके प्रतिस्थापन के द्वारा हम जो है इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का और इसको एंड करते हैं। इंटीग्रेट करना है हमें x³ sin 10 इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। देखिए साइन के साथ तो आपको जो दिख रहा है पूरा,
ये आपको टी मानना पड़ेगा। देखते हैं मान के, मान लेते हैं tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू टी। ठीक है, जब हम अवकलन करेंगे, है ना, अवकलन करने पर हमें मिलेगा tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x हमारा क्या है x की पावर 4, इसका स्क्वायर। देखिए आप 1 प्लस एक्स की पावर 8 बन रहा है, इनटू अभी पूरा नहीं हुआ, इसका फिर अवकलन करेंगे dy/dx ऑफ x की पावर 4 मीन्स 4x क्यूब। ठीक है, 4x क्यूब, और dx इक्वल टू dt। ठीक है, ये आपको मिल रहा है। अब देखिए आप एक्स क्यूब में मिल रहा है आपको, तो हम जो है हमें चाहिए एक्स क्यूब अपान ये, तो ये आपका बन रहा है एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इक्वल टू 4 को नीचे ले गए 1/4 dt। ऐसा हम ले सकते हैं इसको, क्योंकि हमें चाहिए भी हुई एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 8 और dx, तो dt में जा रहा है हमारा 1/4 dt। तो आपका इंटीग्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ भी आप i इक्वल टू लिख दीजिए sin t इंटू dt/4, ये 1/4 dt। तो 1/4 आप कहाँ निकालेंगे, कांस्टेंट के लिए बाहर, और ये आपने dt, ये dt/4 आपका हो रहा है। ठीक है, अब sin t का आप इंटीग्रेशन जानते ही हैं, माइनस कॉस टी होता है, इंटू माइनस कॉस टी प्लस सी, और माइनस को आगे ले जाइए -1/4, कॉस ऑफ टी की वैल्यू हमने ली थी यहाँ पर tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी। इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, दैट्स ऑल। और भी आप इंटीग्रेशन कीजिए, अलग अलग फंक्शंस के इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आपको जो है बड़ा ही सरल लगेगा ये, और प्रैक्टिस के बाद आप बड़े इजीली इसको कर पाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।